हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्रदेव हूँ, अन्वेषण में आपका साथी, और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अर्थ ड्वेलर पर पाकर रोमांचित हूँ। आज मुझे इसरो के बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 4 के बारे में कुछ रोमांचक खबर मिली है। लेकिन इससे पहले कि हम भविष्य में उतरें, आइए चंद्रयान 3 की यात्रा और इसरो द्वारा उठाए गए उसके बाद के कदमों पर फिर से गौर करें। आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरी पोस्ट और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया। विशेष रूप से वह मनमोहक क्षण जब विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव शिव शक्ति बिंदु को धीरे से छुआ। चंद्रमा के इलाके की खोज के लिए रोवर प्रज्ञान की तैनाती ने हमें उत्साह और गर्व से भर दिया। हालांकि चिंताएं तब पैदा हुईं जब विक्रम और प्रज्ञान ने 14 दिनों तक चलने वाली चंद्र रात्रि के बाद प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 3 विफल नहीं हुआ। इसरो के अनुसार मिशन ने अपने 14 दिवसीय परिचालन लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया, जो चरम अंतरिक्ष स्थितियों में अंतरिक्ष यान की बैटरी के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। रेडियो आइसोटोप बिजली प्रणाली की अनुपस्थित थी और जानबूझकर डिजाइन ने चंद्र रात के बाद पुनः सक्रिय होने की संभावना सीमित कर दी। विक्रम के पेलोड और विशिष्टताओं में सभी विवरणों को सावधानीपूर्वक रेखांकित किया गया था, जिससे चंद्रयान 3 निर्विवाद रूप से सफल हो गया। चंद्रयान 3 प्रणोदन मॉड्यूल की पृथ्वी की कक्षा में वापसी ने इसरो को भारत के आगामी चंद्र मिशन के लिए उत्साहित कर दिया है। इसरो के अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ ने चंद्रयान 4 की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाना है। चंद्र सतह के इंजन के पुनरारंभ होने और अंतरिक्ष यान की पृथ्वी की कक्षा में वापसी पीएम प्रयोग के प्रदर्शन के बावजूद इसरो को नमूना वापसी के लिए डॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट SPADX पर काम चल रहा है। डॉ. सोमनाथ ने मिशन की जटिलता पर भी प्रकाश डाला, जिसमें जटिल युद्धाभ्यास, नमूना संग्रह, कनस्तर प्लेसमेंट, चंद्र कक्षा डॉकिंग और अंततः पृथ्वी पर वापसी शामिल है। यह भारत के चंद्र अन्वेषण प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए SPADX न केवल चंद्र नमूना वापसी मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग होगा, बल्कि अंतरिक्ष मिलन तकनीकों पर LSRO डेटा भी देगा, जहां 2 अंतरिक्ष यान एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं और एक ही कक्षा में रह सकते हैं, जो अंतरिक्ष स्टेशन को अनुमति देता है। और यह है, इंसानों को भेजना महत्वपूर्ण है वहां और अंततः चंद्रमा तक। PMO ने हाल ही में LSRO के लिए एक रोड मैप सार्वजनिक किया है, जिसमें 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर मानव शामिल है। इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA चंद्रमा की सतह पर जल संसाधनों की मात्रा और संरचना का अध्ययन करने के लिए चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन LUPEX विकसित कर रही है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर जल संसाधनों की उपलब्धता को समझना है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो चंद्रयान 4 मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च JAXA के H3 रॉकेट से किया जाएगा। JAXA के अनुसार लॉन्च मिशन का वजन लगभग 6 टन है, जबकि लैंडर और रोवर का वजन 350 किलोग्राम से अधिक है। JAXA इधर इसरो पेलोड के वजन संबंधी मुद्दे पर JAXA के साथ चर्चा कर रहा है। चंद्रयान 4 मिशन 6 प्रमुख पेलोड से सुसज्जित होगा। संसाधन जांच जल विश्लेषक REIWA, उन्नत चंद्र इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर IOLS, न्यूरॉन स्पेक्ट्रोमीटर NS, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR, LUPEX के लिए एक्सोस्फेरिक मास स्पेक्ट्रोमीटर EMSEL और मिड इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। संसाधन जांच जल विश्लेषक REIWA पेलोड में जल संसाधनों का अध्ययन करने के लिए 4 प्रमुख उपकरण शामिल होंगे। उपकरणों में लूनर थर्मोग्राविमेट्रिक एनालाइजर LTGA, ट्रिपल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टर ट्राइटन
ऑप्टिकल रेजोनेंस ADOR का उपयोग कर एक्वाटिक डिटेक्टर और सैंपल एनालिसिस पैकेज ISAP शामिल है। मित्रों, हमारी सामूहिक निगाहें आगामी मिशन पर टिकी हैं। वह दिन आ रहा है जब हम अपने चंद्रमा की यात्रा करेंगे और उसमें निवास करेंगे। तो भारत द्वारा आपके लिए लाए गए चंद्रयान 3 के बाद एक अद्भुत अगली कड़ी परियोजना के लिए तैयार हो जाइए। अर्थ ड्वेलर पर मनोरम और जानकारीपूर्ण वीडियो की श्रृंखला के लिए बने रहें।